हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का मॉडल पेपर है। यूपी पीएससी आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित ये मॉडल पेपर है, उसी पे चर्चा करेंगे। इसमें 5 टॉपिक या 6 टॉपिक से प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक, जिस भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए, सामान्य हिंदी है। पहला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। फोकस कीजिए, अशुद्ध युग्म। ठीक, क्या शुद्ध पूछ रहे हैं कि अशुद्ध पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा डाइवर्ट हुए है ना, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को सही पढ़िए। मौलिक, अनुदित, आग्रह, अनुग्रह, निंद, वंद्य, आकाश, पाताल। तो अशुद्ध है बी ऑप्शन, आग्रह का अनुग्रह ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न, परच्छन्न का विलोम है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, प्रतिबद्ध, गौड़। तो परच्छन्न का विलोम है प्रतिपन्न। नेक्स्ट, जय का विलोम है विजय, अजय, पराजय, ख्यात। तो जय का विलोम पराजय है। अगला प्रश्न कह रहे नीचे दिए विलोम युग्म में कौन त्रुटिपूर्ण है। आधार, आधे, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, विनत, उद्धत, संयोग, प्रयोग। तो त्रुटिपूर्ण है ये भी डी ऑप्शन, संयोग का प्रयोग यही त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है सामिस का विलोम है आमिष, निरामिष, अमांसिक, तामसिक। तो सामिस का विलोम निरामिष, सामिस का विलोम निरामिष। अगला प्रश्न है साधु का विलोम है साध्वी, गृहस्थ, सन्यासिनी, असाधु। तो साधु का विलोम असाधु, डी ऑप्शन। ठीक। अगला प्रश्न है सामान्य का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, शिष्ट। सामान्य का विलोम क्या, विशिष्ट। सामान्य का विलोम विशिष्ट। नेक्स्ट, प्रधान का विलोम है मुख्य, उप प्रधान, गौड़, निम्न। तो प्रधान का विलोम क्या है, गौड़ है, गौड़, 8वें का सी। अगला प्रश्न है कह रहे हैं विभव का विलोम है पराभव, अभाव, विनाश, आकाश। विभव का विलोम पराभव। आघात का विलोम है संघात, उदघात, प्रतिघात, बलाघात। आघात का विलोम प्रतिघात है, आघात का विलोम प्रतिघात। अगला प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है उसे घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। अपने बच्चों पर नियंत्रण कीजिए। मेरा प्राण संकट में, दही खट्टा है। तो शुद्ध है दही खट्टा है। अगला प्रश्न कह रहे हैं अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, अपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय से पहुंचता हूं, गांधी जी चरखा चलाते थे। तो अशुद्ध पूछ रहा है, निरपराधी, निरपराधी यही अशुद्ध, निरपराधी। ठीक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, उसने मुक्त हस्त धन उठाया, राम पानी से पौधों को सींच रहा था, राहुल शिवम से ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें जो शुद्ध है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यही वाला ऑप्शन। ठीक। अब सींच रहा है तो पानी से ही तो सींचेगा, है ना। राम पौधों को सींच रहा है, पानी नहीं होगा। राहुल शिवम से बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है, बेहतर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है, विशेषी शब्द सज़ा का प्रयोग हुआ है, दंड और सज़ा समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ, कोई अशुद्ध नहीं है। तो उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, अशुद्ध है, दंड और सज़ा समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस निकलता है, उसने मिष्ठान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, यही वाला अशुद्ध है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। राज्य, महल, अनापेक्षित, अक्षौहिणी, निरोग। शुद्ध है अक्षौहिणी। ठीक, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न अधोलिखित में वर्तनी की दृश्य शुद्ध शब्द है निशब्द, सदृश, पूजनीय, उपर्युक्त। तो शुद्ध है उपर्युक्त यही शुद्ध है ना, डी ऑप्शन।
अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्वादिष्ट, सांसारिक, सन्यासी, टिप्पणी। तो अशुद्ध है सन्यासी। सन्यासी नहीं होता, सन्यासी। सन्यासी सा पे बिंदी रहेगा तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल, मेघनाथ, प्रामाणिक, चहार दीवारी। तो अशुद्ध है उज्ज्वल। 2 बार आधा जा रहेगा उज्ज्वल में, 2 बार आधा जा रहेगा उज्ज्वल में। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अंताक्षरी, बादाम, दधि, महत्व। तो शुद्ध है महत्व। अंताक्षरी, स्नान, नाध, तय परमंत्र या क्षार प्रवंतर अंत्याक्षरी। बादाम नहीं बादाम, निर्दथी नहीं निर्दयी शायद होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हृदयघात, मर्माहूत, मर्माहत, मर्माहित। जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द मर्माहत। अगला प्रश्न, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों की विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। अंतःवर्तन, समावर्तन, समावरण, समावर्जन। तो उसे समावर्तन कहते हैं। अशुद्ध युग का चयन करें। जो वश में ना हुआ हो, अनायत, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी, सुनने योग्य नहीं, आसरो, जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी, आप्तकम। अशुद्ध, जो सुनने योग्य नहीं, आसरो, यही सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, खलवाट किसके लिए उपयुक्त शब्द है। खलवाट किसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर बाल ना हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई हो, शिला पर खुदा लेख, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खलवाट के लिए जिसके सिर पर बाल ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। अगला प्रश्न, कह रहे निम्नलिखित में अशुद्ध युग का चयन करें। इसका मन कहीं और हो, अन्य मनस, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। और देखते हैं ऑप्शन, देखने की इच्छा, दृष्टसा, लंबे सम तक तेजी से कार्य करने वाला, दीर्घसूत्री, है ना। तो इसमें जो है अशुद्ध है तीसरा और चौथा ऑप्शन अशुद्ध है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अभियोग, अभियोगी, आरोपी, अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए एक शब्द अभियुक्त। क्या होगा, अभियुक्त। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं जो आकाश में विचरण करता है के लिए एक शब्द है। नभचर, खेचर, खग, उपयुक्त सभी। तो जो आकाश में विचरण करता है के लिए एक शब्द उपयुक्त सभी हैं। नभचर, खेचर, खग। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। शताब्दी, दशक, सहस्त्र, कोटि। तो 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए शब्द है शताब्दी। अगला प्रश्न, जिस पर विश्वास किया गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विश्वसनीय, विश्वासपात्र, विश्वासघात, विश्वास। जिस पर विश्वास किया गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द विश्वस्त। जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए उपयुक्त शब्द है। पतिव्रता, सधवा, विवाहिता, अनुरक्ता। तो उसके लिए क्या होगा, सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए एक शब्द सधवा। तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध है। जोबन, यौवन, साड़ी, शाटिका, बारात, वरयात्रा, अखरोट, अक्षवाट। अशुद्ध, वखरोट, अक्षवाट, यही अशुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। हाय, मयंक, गयंद, सूर्य। तो सूर्य जो है वो तत्सम है। पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलयंग, पर्यंक, पटल, पलवंग। पलंग का तत्सम पर्यंक होगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों कहते हैं प्रयुक्त होते हैं, कहे जाते हैं तत्सम, तद्भव, देश, संकर। तो क्या कहे जाते हैं, तत्सम कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो रात जो है वो तत्सम नहीं है। रात तत्सम। बांका का तत्सम शब्द है। तिर्यक, वक्र, चाकू, वर्त। बांका का तत्सम वक्र होगा। बांका का तत्सम। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं तद्भव तत्सम का सही युग्म है। पसीना, परस्वेद, अपाहिज, आपात, हस्त, सेठ, श्रेष्ठ, केवल, कैवल। तो सही है पसीना का परस्वेद, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगहन का तत्सम रूप अग्रहीर, अग्रगण्य, अग्रहायण, अग्र अन्य। तो अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण।
सी ऑप्शन। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में तत्सम शब्द है अगना, पंगत, केवट, ओस। तो तत्सम है अंगना, ये ऑप्शन। महुआ शब्द का तत्सम है मधवा, मधुप, मधुकर, मधुप। तो महुआ शब्द का तत्सम मधुक है। अगला है प्रश्न, कामता प्रसाद गुरु ने पर विशेषण को कहा है अंतर विशेषण, बाह्य विशेषण, सामान्य विशेषण, छदम विशेषण। तो कामता प्रसाद गुरु ने पर विशेषण को अंतर विशेषण कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विशेषण शब्द नहीं है लाडला, लांछन, लंबा, लापता। लांछन जो है विशेषण शब्द नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में विशेष है भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र, भक्त वत्सल तथा करुण, पुकार तथा भगवान। अगला प्रश्न, अशुद्ध कथन का चयन करें जो केवल संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किलिंग एवं वचन विशेष किलिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट उसे विशेष कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो अशुद्ध है इसमें ए ऑप्शन, जो केवल संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, यही अशुद्ध है। अगला प्रश्न, बाजार में बहुत घोड़े हैं में बहुत शब्द है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो बहुत जो है वो क्या है, अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित है। कितना है बहुत, अब बहुत कितना है पता नहीं, इसीलिए ये अनिश्चित है। निम्नलिखित में विकारी विशेषण है सुंदर है, अच्छा, कठोर, श्वेत। तो विकारी विशेषण अच्छा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर पैदल चलता है, मोहन कक्षा का सबसे बुद्धिमान छात्र है, राहुल विनय से ज़्यादा तेज दौड़ता है, राकेश सुंदर बालक है। तो इसमें जो है मोहन कक्षा का सबसे बुद्धिमान छात्र है, इसी में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, ऊंचा, काला, कुरूप, आप विशेष। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं। तो महान, लोग, व्यवहार, ये जो क्या हो जाएंगे, देखिए भले, महान, उचित, संयमित, ये 4 विशेषण हो जाएंगे और विशेष हो जाएंगे, लोग हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। 4 विशेषण ही 2 विशेष है, ये वाला ऑप्शन डी। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। चारों भाई शब्द में प्रयुक्त विशेषण है पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, आवृतवाचक। तो दोनों चारों भाई में प्रयुक्त विशेषण है समुदायवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शिव का पर्यायवाची नहीं है, हर, चंद्रमौली, मदनार, कंसार। तो शिव का पर्यायवाची कंसार नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची के दृश्य अशुद्ध युग्म है कंदर्व, कामदेव, अब्धि, समुद्र, पवमान, वायु, ईसुगन्ना। तो अशुद्ध है डी ऑप्शन, ईसुगन्ना यही अशुद्ध है। चंचरीक किसका पर्यायवाची है, कामदेव, भ्रमर, चंद्रमा, इंद्र। तो चंचरीक जो भ्रमर का पर्यायवाची। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उर्मी, उर्वी, विपुला, इला। तो उर्मी जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। निशाचर किसका पर्यायवाची नहीं है, राक्षस, चोर, उल्लू, मोर। तो निशाचर जो है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते, हंस किसका पर्यायवाची नहीं है, प्राण, आत्मा, सूर्य, पक्षी। तो हंस जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, पुंडरीक किसका पर्यायवाची है, विष्णु, कमल, भ्रमर, शिव। तो पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची नहीं है, अभ्र, अर्च, मारीच, मयूख। तो किरण का पर्यायवाची अभ्र नहीं है।
अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं। मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। तो जलोदरी जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द। प्राची का पर्यायवाची शब्द प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व। सी आंसर। फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जो भी नोट्स आपके पास है उसको बार बार पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।